मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे LTTS के बारे में। हम उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। बेसिकली ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो फर्स्ट पार्ट जो आज का पार्ट है उसमें हम बिजनेस मॉडल और कुछ एक दो चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन इन सब की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। LTTS एक इंजीनियरिंग कंपनी है विच इज़ ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली जैसे सेमीकंडक्टर्स की डिज़ाइनिंग हो गई, कनेक्टेड कार्स आपने सुना होगा, फिर मेडिकल डिवाइसेस में, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज। बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो काम LTTS करती है। अब ये तो मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया। अब ना मैं और आपको बहुत जार्गन्स यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं इनके जितने भी इंडस्ट्री को जिस भी इंडस्ट्री को ये केटर करते हैं, उन इंडस्ट्री में इन्होंने क्या क्या काम किया है, हम उनकी केस स्टडीज देखेंगे। तो इससे ना समझ में आ जाएगा कि LTTS बेसिकली काम क्या करती है। पहली इंडस्ट्री जिनको ये केटर करते हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे ये लोग बेसिकली क्या काम करते हैं, तो जो इंफोटेनमेंट आपने सुना होगा कि आप जब भी कार में एंटर करते हो तो एक पूरा डैशबोर्ड आपके सामने होता है, ठीक है। तो उसमें सब कुछ रहेगा। आप वहाँ उससे कॉल्स भी अटेंड कर सकते हो, फिर म्यूजिक होगा, बेसिकली एवरीथिंग, सब कुछ उस इंफोटेनमेंट सिस्टम में होगा, डैशबोर्ड में होगा। तो वहाँ पर टायर का प्रेशर भी आपको दिखेगा। अगर कुछ वार्निंग सिग्नल्स हैं वो भी उस डैशबोर्ड के द्वारा आपको दी जाएगी, ठीक है। ये हो गया एक इंफोटेनमेंट। अब एक ना ADAS करके सिस्टम है। तो बेसिकली ये एक सेफ्टी टेक्नोलॉजी है। सो इसमें ये कैसे काम करती है ना, सो बेसिकली अगर आप देखोगे कि एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं नॉर्मली, कि जो गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, वो थक जाते हैं या उनको नींद आती है, उसकी वजह से मेजॉरिटी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये ADAS टेक्नोलॉजी के थ्रू सेंसर्स लगाए जाते हैं, जिससे ड्राइवर का जो ड्राइविंग पैटर्न है वो डिटेक्ट होता है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कार मैन्युफैक्चरर्स, जो ड्राइवर के ऊपर कैमरा लगाते हैं, जिससे फेस और आई डिटेक्शन होता है, जिससे समझ में आता है कि क्या ड्राइवर थक गया है क्या। तो ये होती है बेसिकली ADAS टेक्नोलॉजी। सो इसमें LTTS काम करता है। फिर एक लेन डिपार्चर वार्निंग होता है। मतलब यहाँ क्या होता है कि अगर कार आपकी आउट ऑफ लेन, करंट लेन से बाहर जा रही है, सो ऐसे केस में आपको एक वार्निंग दी जाएगी, एक सिग्नल दिया जाएगा। कैसे, जो आप स्टेयरिंग होती है उधर वाइब्रेशन होगा, तो उससे समझ में आता है आपको कि आप आउट ऑफ लेन जा रहे हैं, राइट। सो ऐसे कुछ सिस्टम्स पे, ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज LTTS इस पे काम करती है। तो ये हो गया इनका ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इंडस्ट्री इनकी है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली एक रीस्टार्ट TV एंड कैच TV एक इन्होंने प्रोडक्ट बनाया था। तो यहाँ पे आप जैसे रीस्टार्ट TV में आप कहीं पे भी कभी भी रिवाइंड, कोई भी प्रोग्राम रिवाइंड कर सकते हो। यहाँ पे कंज्यूमर नीड नॉट वरी अबाउट मिसिंग द स्टार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम। सो ऐसा इन्होंने एक रीस्टार्ट TV बनाया। फिर उन्होंने कैचअप TV भी बनाया है, जो यहाँ आप बहुत सारे चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जो चैनल्स हैं दैट इज अवेलेबल फॉर व्यूइंग फॉर एटलीस्ट 7 days आफ्टर द एक्चुअल ब्रॉडकास्ट ऑफ अ प्रोग्राम। फिर जो भी कंटेंट है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो, कहाँ भी देख सकते हो, ऑफलाइन देख सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो। तो ये तो है नॉर्मल है। सो ऐसा इन्होंने रीस्टार्ट TV और कैचअप TV बनाया। नेक्स्ट इंडस्ट्री है प्लांट इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखते हैं ये लोग कैसे काम करते हैं। तो इन्होंने एक बीवरेज कंपनी थी जो जूसेस बनाती है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाती है। तो उनको साउथ इंडिया में एक प्लांट लगाना था। अब वो प्लांट 3 फेजेस में लगाना था। तो बाय 2020 ये प्लांट का खत्म होना एक्सपेक्टेड था, पूरा केपेक्स खत्म होना एक्सपेक्टेड था। सो L&T ने यहाँ पे पूरी EPCM सर्विसेज दी, दैट इज इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। सो यहाँ पे इन्होंने पूरा प्लांट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जिसको बोला जाता है, वो पूरा इन्होंने वो सेटअप करने में मदद की। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये जूसेस और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाती है, तो पूरा बॉटल लाइन इन्होंने पूरा फिक्सअप करके दिया। फिर पूरे वेयर हाउसेस का पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ। फिर जो पैकिंग लाइन होती है, बॉटल फिलिंग अप लाइन होती है, ये पूरा उन्होंने बनाया। ये तो पूरा इनका ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हो। ये तो फर्स्ट फेज हो गया। फिर सेकंड फेज में उसका पूरा सुपरविजन करना, ये भी L&T ने इनको सर्विसेज दी। सो इससे क्या हुआ कि इनका ये जो पूरा प्रोजेक्ट था,
ये बेसिकली इनसे इनका 20% केपेक्स कम हो गया। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज़ हुई, बहुत सारा ऑटोमेशन हुआ, ठीक है। सो ऐसा इन्होंने पूरा एक, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाली कंपनी है, पूरा इन्होंने एक ऐसा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इनको बना के दिया। प्लांट इंजीनियरिंग में ना इन्होंने और एक काम किया था। एक ना ऑयल एंड गैस कंपनी थी, तो उनका कैसा, उनके पास बहुत जियो डेटा होता है, जियोग्राफिकल डेटा होता है, जिसको जियो मेटा डेटा बोला जाता है कि कहाँ पे ऑयल मिलेगा, ठीक है। सो वो पूरा डेटा को प्रोसेस करना, मैन्युअली प्रोसेस करना, ये बहुत कम्बरसम होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है और इसमें एरर्स होते हैं। सो इन्होंने उस पूरे डेटा को, वो जो पूरा जियो डेटा था उसको पूरा ऑटोमेट किया और OCR टेक्नोलॉजी, इमेज रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के यूज से और AI की हेल्प से उसको पूरा ऑटोमेट किया। अब यहाँ पे ना मान लो आपके पास कोई एक फिजिकल कॉपी है, आपने उसको स्कैन कर लिया, वहाँ पर Ctrl F करके सर्च करने जाओ तो वो होता नहीं है, राइट। सो बहुत सारे जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको OCR की मदद से आप उसको सर्चेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। सो ऐसा उन्होंने पूरा उसको डिजिटाइज मोड में लाके उसको सर्चेबल फॉर्म में लाया, जिसके वजह से इनका 25% ऑप्टिमाइजेशन लेवल बढ़ गया। सो ये दो केसेस हमने देखे प्लांट इंजीनियरिंग में। इनकी नेक्स्ट इंडस्ट्री है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ना बेसिकली ये लोग मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं। तो एक कंपनी, एक डायग्नोस्टिक कंपनी थी इन्होंने उनके लिए हेमेटोलॉजी डिवाइस बनाई थी, तो दैट इज रिलेटेड टू ब्लड टेस्ट, ओके। सो अब ये जो कंपनी है जिनके लिए इन्होंने ये डिवाइस बनाई, ये बेसिकली रीएजेंट्स बनाती है। तो रीएजेंट्स मतलब क्या कि अगर आपको ब्लड टेस्ट करवाने जाना है तो, या ब्लड टेस्ट जब करवाते हो तो एक रीएजेंट आपके ब्लड में, जब वो टेस्ट होती है तो उसके अंदर एक रीएजेंट डाला जाता है, ओके। सो ये जो कंपनी थी, जो डायग्नोस्टिक कंपनी थी, उनको एक हेमेटोलॉजी डिवाइस बनानी थी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो हेमेटोलॉजी जो डिवाइस होती है उसका मेन जो कॉस्ट होता है वो क्रिस्टल, रूबी क्रिस्टल होता है, जिससे वो टेस्ट की जाती है। सो वो प्रोक्योर करना, ये LTTS कंपनी ने मदद की उनको वो प्रोक्योर करने में। यहाँ पे उनका कॉस्ट एक तो बहुत बच गया क्योंकि इंडियन मार्केट में वो थोड़ा सस्ता मिलता है। सेकेंड चीज़ ये कि जब भी आप वो डिवाइस, इनको जो बेसिकली वो डिवाइस जो इनको बनवानी थी वो बहुत ही सस्ते दाम की बनवानी थी, ताकि रूरल एरियाज़ में जो हेल्थ केयर सेंटर्स है वहाँ वो लोग अफोर्ड कर पाए वो डिवाइस। सो ऐसे केस में आपको जब बहुत सस्ती डिवाइस बनानी है तो आपको वो जो क्रिस्टल है उसको भी सस्ता प्रोक्योर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इन्होंने उसको और क्या किया, तो नॉर्मली अगर आपको कोई ब्लड टेस्ट होती है तो 15 to 18 माइक्रोलीटर्स ब्लड लिया जाता है, जिसमें रीएजेंट डाल के बहुत सारे टेस्ट उसमें से करवा सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसी वो डिवाइस बनाई जिसमें सिर्फ 10 माइक्रोलीटर्स ही ब्लड आप ले लो और आप बाकी के टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि आपने ब्लड कम लिया तो आपको रीएजेंट भी कम लगेगा। तो जब रीएजेंट में इनकी बहुत सारी कॉस्ट बच गई, राइट। तो ऐसा इन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव बनाया। सो आपने कॉस्ट इफेक्टिव तो बना ली, लेकिन वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो वो जो डिवाइस थी वो बेसिकली 4 to 7 मिलियन RBCs को कैटेगराइज कर सकती थी, 150 to 450,000 प्लेटलेट्स को कैटेगराइज कर सकती थी इन लेस देन अ मिनट। सो ऐसा इन्होंने उस डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के लिए वो डिवाइस बनाई। नेक्स्ट इंडस्ट्री है इनकी ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑटोमेटिक वेल्डिंग रोबोट बनाया था। सो यहाँ पे बेसिकली अगर आपको ऑफशोर लोकेशंस पे वेल्डिंग करनी हो ना तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है, और जो रिलायबल एनर्जी सोर्सेस है वहाँ से ये जगहें बहुत दूर होती हैं। तो वहाँ पे जो बैटरीज भी आपकी लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। तो इन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया था, एक ऐसी वेल्डिंग रोबोट बनाई थी जो इन रिमोट लोकेशंस पे या वो पाइप्स पे, जो पाइप्स होते हैं ना जहाँ आपको वेल्डिंग करनी है, वो बहुत ही नैरो पाइप्स होते हैं, तो वहाँ आप आम इंसान वहाँ एंटर नहीं हो सकता। तो उन्होंने ऐसे जगहों पे वेल्डिंग करने के लिए एक ऑटोमेटेड वेल्डिंग रोबोट बनाया था। इससे आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, कि मैं आपको हर एक सेक्शन में, हर एक इंडस्ट्री में इन्होंने ये लोग कैसे काम करते हैं मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे दूँ, ताकि आपको मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इंडस्ट्री है इनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्या काम किया है कि एक कंपनी थी जिन्होंने LNTS को अप्रोच किया था, जिसमें वो कंपनी को बेसिकली जो पूल में, जो स्विमिंग पूल होता है वहाँ पे जो मोटर्स होते हैं उसको पूरा ऑटोमेट करना था। क्योंकि जो नॉर्मली क्या होता है कि मैनुअल पूरा प्रोसेसिंग होता है कि आपको फ्लो चेंज करना है, स्पीड चेंज करना है, तो वो मैनुअली आपको करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो मोटर खराब होने के बाद आपको पता चलता है कि ये मोटर खराब हो चुकी है, राइट।
सो ऐसे केस में इन्होंने एक ऐसी मोटर बनाई थी जिसमें सेंसर्स लगाए गए थे, IoT यूज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूरा यूज किया गया था। तो जो फ्लो है या स्पीड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। उसके बाद सेंसर्स लगाए गए थे कि अगर कुछ खराब हो रही है मोटर तो वो खराब होने से पहले ही इनको अलर्ट मिल जाए। अब जब IoT इसमें आ गया है तो मतलब आपको मोबाइल के थ्रू आप उसको पूरा यूज़ कर सकते हो। तो पूरा वो डैशबोर्ड उन्होंने बनाया था, एप्लीकेशन पूरा इन्होंने बनाया था। और अलर्ट में कैसे येलो ग्रीन और रेड अलर्ट ऐसे कलर्स भी दिए थे कि अगर ग्रीन आया तो दैट मीन्स मोटर इज रनिंग फाइन, अगर येलो आया है मतलब कुछ थोड़े गड़बड़ होने के चांसेस है। तो ऐसे केस में अलर्ट इनको पहले ही आ जाता था। तो जो मोटर खराब होने से पहले इनको समझ में आता था कि उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट। सो ऐसे इन्होंने पूरा IoT यूज करके पूरे सेंसर्स लगा के इन्होंने उनके लिए एक मोटर बनाई थी। नेक्स्ट इनका सेगमेंट है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए, तो अमेरिका में बेसिकली इन्होंने ये काम किया था। तो वहाँ पे ना जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है उनके पास लैपटॉप्स, बहुत बल्कि लैपटॉप्स हुआ करते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि आपको वो बहुत उनको हर जगह पता नहीं कहाँ कहाँ जाना रहता था, तो वो बल्कि लैपटॉप्स उनको कैरी करने पड़ते थे, राइट। और वो इतने अच्छे नहीं थे, मतलब बैटरी डेड हो जाएगी उसकी, या अगर आप धूप में हो तो आप पढ़ नहीं पाओगे कुछ। तो इन्होंने उनके लिए एक स्पेशली एक ऐसा डिवाइस बनाया था, एक ऐसा टैबलेट बनाया था, ऐसा समझ लो, जिसको रेगेटाइज टैबलेट बोलते हैं, कि आप उसको फेंको कुछ भी करो कि वो बहुत ही अच्छे होते हैं, कि वो जल्दी टूटते नहीं, रफ एंड टफ यूज करने के लिए वो टैब्स होते हैं। तो उन्होंने वो उनके लिए टैब्स बनाए थे। सो उसमें क्या था कि आप धूप में हो तो आप जैसे आप अगर एकदम खिली हुई धूप में जाओगे तो आप मोबाइल में पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से, वो सन की रेस की वजह से। सो ऐसे केस में उन्होंने ऐसे एक सनलाइट रीडेबल फॉर्मेट में उन्होंने एक पूरा टैब बनाया था। फिर उसके बाद कुछ ऐसे उनके लिए कस्टमाइज्ड एप्स बनाए थे जो सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेंगे, क्योंकि वहाँ आप जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में हो वहाँ पे सिक्योरिटी आना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए कस्टमाइज्ड एप्स बनाए थे जहाँ पे वो सिक्योर्ड रहेंगे, राइट। सो वहाँ पे टैम्परिंग या वहाँ पे डेटा लीक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। सो कस्टमाइज एप्स उन्होंने उनके लिए बनाए थे। नेक्स्ट इंडस्ट्री है इनकी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर ना इनकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिनके लिए इन्होंने वो टूल बनाया था। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उनके पास बहुत सारे एसेट्स थे, कुछ मूवेबल कुछ नॉन मूवेबल, और अलग अलग जगहों पे वो सारे एसेट्स थे। अब इतने सारे एसेट्स को आपको मैनुअली इस पे ट्रैक रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कितने, अब वो एसेट कब खरीदा था, उसकी कितनी लाइफ बाकी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, ठीक है, कैसे काम कर रहा है। सो बेसिकली हेल्थ मॉनिटरिंग करना उस एसेट की, सो पूरा मॉनिटरिंग करना कि वो उसका ट्रैक रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आपकी एसेट्स बहुत जगहों पे। तो LNTTS ने इनके लिए एक टूल बनाया था जिसके थ्रू ये लोग उस एसेट्स पे मॉनिटर रख सकते हैं। फिर कुछ वो मोबाइल बेस्ड, मतलब उसका एप्लीकेशन पूरा मोबाइल पे उन्होंने बना के दिया था, IoT लगाया था सब कुछ। फिर आप अगर सपोज मैं एक सिटी में हूँ और मेरी एसेट दूसरे सिटी में है तो मैं उसको ट्रैक रख सकती हूँ, राइट। और मेरे मोबाइल पे वो पूरे मुझे नोटिफिकेशन आएंगे, अलर्ट्स आएंगे कि वो एसेट पे क्या चल रहा है या वो एसेट में क्या प्रॉब्लम हो गई है, सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। तो ऐसा उन्होंने एक पूरा टूल बनाया था जिसमें मैं कहीं पे भी हूँ, कहाँ पे भी हूँ, मैं अपने एसेट को हर अलग अलग जगहों पे जो मेरे एसेट्स है उसको मैं ट्रैक रख सकती हूँ, उसको मैं मॉनिटरिंग कर सकती हूँ। फिर अगर आपने डिजिटल साइनेज सुना होगा, इस तरह से कुछ रहता है, तो इनका एक फ्लाईबोर्ड नाम का एक डिजिटल साइनेज है। तो ये बहुत सारे मॉल्स में आपने देखा होगा, बहुत सारे बैंक्स में आपने देखा होगा। तो बहुत आजकल तो स्मार्ट कैंपसेस आ गए हैं, वहाँ पर डिजिटल साइनेज बहुत यूज होते हैं। तो इनका एक फ्लाईबोर्ड नाम से एक डिजिटल साइनेज है। तो ये बहुत सारे डिजिटल साइनेज बनाते हैं। फिर ना इनका एक प्लेटफॉर्म है IBEMS करके। एक बेसिकली रियल एस्टेट कंपनी थी जिसके लिए इन्होंने उनकी जो बिल्डिंग थी उसको पूरा स्मार्ट बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया। स्मार्ट बिल्डिंग मतलब क्या कि स्मार्ट वहाँ पे स्मार्ट पार्किंग एरिया, स्मार्ट टॉयलेट्स, स्मार्ट मीटिंग रूम, स्मार्ट कैफेटेरियाज। फिर एप्स भी बनाए थे ताकि इन सब पे ध्यान रखा जाए। बेसिकली सब कुछ ऑटोमेट किया था, सब कुछ IoT से कनेक्टेड था कि वहाँ पे आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं। फिर उन्होंने इंटेल के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी
बैंगलोर में अगेन सेम कॉन्सेप्ट, स्मार्ट लॉन, स्मार्ट पार्किंग, कनेक्टेड लाइटिंग्स, बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए थे। सो बेसिकली ये जैसा वो रियल एस्टेट के लिए उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, वैसे ही उसी बेस पे उन्होंने इंटेल के लिए बैंगलोर में बिल्डिंग बनाई थी। अब अगर मैं इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करूं तो अगर मैं हेल्थ केयर देखूं, ग्लोबल हेल्थ केयर मार्केट एक्सपेक्टेड है कि 9% CAGR से ग्रो करे। अब पैंडेमिक की वजह से ना ये और हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है और आगे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। डिमांड फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज विल कंटिन्यू टू इंक्रीज विद डिमांड फॉर ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टिंग एंड टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का मतलब क्या कि सामने ना रहते हुए भी अगर डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। सो ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पिकअप हो रहे हैं। फिर रिमोट पेशेंट केयर, टेलीमेडिसिन, इन सब की वजह से हेल्थ केयर में काफ़ी बूम आना एक्सपेक्टेड है। तो हेल्थ केयर में जहाँ पे LTTS काम करती है वहाँ तो अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट बिजनेस अगर आप देखोगे तो दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अगर ग्लोबली देखा जाए तो मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 42% CAGR फॉर द नेक्स्ट 5 years। फिर अगर मैं टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्ट की बात करूं तो अगेन LTTS इसमें भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि पैंडेमिक की वजह से विद सर्विसेज लाइक होम ब्रॉडबैंड या OTT सर्विसेज की वजह से ये सेक्टर जो है बहुत ग्रो हुआ है। अच्छा, इसके रीजंस क्या है कि हाई स्पीड इंटरनेट हो गया, स्मार्ट डिवाइसेस हो गए, फिर इतने सारे कंटेंट आ चुका है कि आजकल सब कुछ प्राइम पे देख लो या जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर रिलीज होने की वजह से इस सेक्टर को काफ़ी बूम आया है। फिर अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो मैं एक स्टडी पढ़ रही थी जिसमें ये बताया गया था कि आज अगर कोई व्हीकल बन रहा है तो वहाँ पे 100 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड यूज होते हैं, लेकिन आगे जाके आप यही देखोगे कि 200 to 300 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड यूज होने वाले हैं एक व्हीकल बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में कितना ज़्यादा बूम है। फिर अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो ऑटो इंडस्ट्री में आप देखोगे कि बहुत शिफ्ट आ रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स हो गया, कनेक्टेड कार्स हो गया। आज अगर कोई कार परचेज कर रहा है तो पहले कैसा होता था कि इंजन, हॉर्स पावर, गैस एफिशिएंसी बहुत देखा जाता था, लेकिन आज डिजिटल एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कार खरीदते समय। फिर इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस कार्स की वजह से जो पावर ट्रेन है उसकी नीड अराइज हो रही है। एडवांस सेंसर सिस्टम्स जिसकी हमने बात की थी, जो ADAS की हम बात कर रहे थे। फिर आगे अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देखोगे तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विल ऑलवेज रिमेन क्रूशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। फिर जिस इंडस्ट्री में LTTS काम करती है उस इंडस्ट्री में ग्रोथ तो काफ़ी है, ठीक है। अब आज हमने बिजनेस मॉडल देखा और इंडस्ट्री ग्रोथ देखी। नेक्स्ट वीडियो में मतलब आई गेस परसों मैं एक वीडियो डालूंगी जहाँ पर हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली जैसे ये पूरा बिजनेस मॉडल और क्वालिटेटिव एनालिसिस का, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा जहाँ पे हम बहुत सारे पैरामीटर्स देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे और वैल्यूएशन देखेंगे। तो आज का वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी एक आइडिया आ गया रहेगा कि LTTS बेसिकली करती क्या है। पार्ट 2 में आपको फाइनेंशियल्स, नंबर्स, रेशोज, वैल्यूएशंस, हम सब इसकी बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।